नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी। चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि वो बरेली जाना चाहते थे, जहां कुछ दिन पहले पिछले शुक्रवार को हिंसा भड़की थी, पुलिस लाठीचार्ज हुआ था। उसी के ध्यान में रखते हुए मद्देनज़र चंद्रशेखर आज़ाद बरेली जाने से पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सरकार को या कहीं प्रशासन को भनक लग गई थी कि कल सुबह बरेली जाएंगे, तो रात को ही प्रशासन ने कई थानों की पुलिस ला करके छुटमुलपुर थाना है, जो छुटमुलपुर जो उनका घर है, वहाँ पे आसपास पुलिस तैनात कर दी गई और चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी गई। किसी भी प्रकार से उन्होंने कई बार निकलने की कोशिश की, उन्होंने कई बार पुलिस को झांसा देने का प्रयास किया जिससे निकल सके, किंतु पुलिस की चौकसी के कारण वो नहीं निकल पाए। हाउस अरेस्ट हैं। इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है। मैं दिखाऊं पहले आपको है क्या मामला। चंद्रशेखर आज़ाद रहने वाले हैं छुटमुलपुर, जो सहारनपुर का एरिया है, सहारनपुर जिले में पड़ता है। रुड़की से देहरादून जाते हैं, जब रुड़की होकर देहरादून जाते हैं, छुटमुलपुर पड़ता है ये। और ये सांसद हैं नगीना से। देखिए आप, छुटमुलपुर रहने वाले हैं, यहाँ के घर है उनका घर। यहाँ हाउस अरेस्ट किया गया है। यहाँ से सांसद हैं वो, सांसद, और बरेली जा रहे थे। बरेली, ये बरेली है, ये बरेली है। तो ये इनका रूट था, अपने संसदीय क्षेत्रों को जाते बरेली, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, बिल्कुल नहीं निकलने दिया गया है। अब देखिए फोटो दिखाते हैं कुछ आपको। चंद्रशेखर आज़ाद को हाउस अरेस्ट किस तरह से किया गया है। पूरी तरह से चारों तरफ जितने रास्ते थे घर के, सभी तरफ फोर्स लगी हुई है। कोई भी परिंदा पर मारे न मारे, किंतु चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से नहीं निकल सकते, बरेली नहीं जा सकते। इस तरह की सरकार ने चौकसी कर रखी है। देखिए वीडियो दिखाते हैं आपको, इससे आइडिया लग जाएगा आपको किस तरह से है। सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, चारों जितने रास्ते घर के निकलने के, सभी तरह पुलिस खड़ी हुई है। कैसे भी चंद्रशेखर आज़ाद निकल के बरेली न पहुंच जाएं और माहौल ना खराब हो। योगी जी स्पष्ट कह चुके हैं कि सबको पता होनी चाहिए सरकार योगी की है, कोई भ्रम में न रहे। लेकिन चंद्रशेखर ने क्या लिखा है ट्विटर पर, अब वो भी पढ़ा देते हैं आपको। ट्विटर पर जो लिखा है उन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद लिखते हैं, पूरा पढ़िएगा आराम से। जब उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, बरेली नहीं जाने दिया गया, और उन्होंने कहा है कि जब बरेली कुछ गलत हुआ नहीं है तो मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। ये कैसा लोकतंत्र है। मैं सांसद हूँ, पर वो सांसद बरेली के नहीं है, यूपी के सांसद हैं नगीना से। वो लिखते हैं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तो झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। पुरानी लाइन है कवि की, बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने। इस दौर के फरियादी जाएँ तो कहाँ जाएँ, पर जो परेशान हैं पर सांसद के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सूरज की तपन तुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इस मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। लेकिन पुलिस को आगे करके लोकतंत्र को कुचलने वाले तानाशाह सुन लो। तानाशाह को अगर जिद है हम पर पहरा बैठाने की, पहरा बैठा रखा है, तो हमने भी ठान लिया इस बहुजन समाज को न्याय दिलाने की। हम अपने बहुजन समाज को न्याय दिला करके रहेंगे। तो जहाँ अन्याय होता है माँ चंद्रशेखर रावण खड़ा होता है, उनका स्पष्ट कहना है। अगर बरेली में मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, तो योगी सरकार अपनी पुलिस के दम पर मुझे वहाँ जाने से क्यों रोकना चाहती है। अब इसके पीछे मैं आपको वो दिखाऊंगा लोगों ने कमेंट क्या क्या किए हैं, वो देखने लायक चीज़ है। कमेंट पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, और कुछ ऐसे कमेंट हैं हम इन्हें दिखाना भी नहीं चाहेंगे, आप देखना भी नहीं चाहोगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं, चंद्रशेखर रावण की कुछ और फोटो हैं जहाँ पर हाउस अरेस्ट कर रखा है। कैसे भी कहीं से भी चंद्रशेखर न निकल पाए, इसकी पूरी चाक चौबंदी कर रखी है। और जिस तरह से लोग उनके आसपास के मिलने जुलने वाले हैं वो इंटरव्यू दे सकते हैं। पहले पत्रकारों को नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि बाद में इतनी इजाज़त मिली कि पत्रकारों से मिलकर के इंटरव्यू कर रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर को बरेली नहीं जाने दिया। उनका कहना है कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, कानून व्यवस्था न बिगड़े इसलिए चंद्रशेखर को नहीं जाने दिया। चंद्रशेखर आज़ाद के हाउस अरेस्ट होते ही बाद समर्थकों ने किया चक्का जाम। काफ़ी सोशल मीडिया पर ये फैली ये बात, वो दिखाएंगे कमेंट आपको, बड़े बड़े कमेंट हैं। नजरबंद कार्यकर्ता ने उत्पाद मचाया। देखिए क्या उत्पाद मचा रखे हैं कार्यकर्ता। ठीक है, कार्यकर्ताओं का अपना मनोबल होता है, और पहली बार चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं को आप खींचने में सफल हुए हैं। और लगता है कि बहुजन समाज और जो भीम आर्मी के उनके समर्थक हैं, युवा हैं, वो उनकी बात पर, जैसे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल हैं, आजकल तो पीके भी छाए हुए हैं, तेजस्वी यादव छाए हुए हैं बिहार में, कुछ चेहरे इस तरह के हैं, युवा उनसे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, उनकी बात को फॉलो करते हैं, मानते हैं। ऐसा ही चंद्रशेखर आज़ाद का है कि वो जब कोई आह्वान करते हैं तो युवा उनके साथ आते हैं। इसी क्रम में अनेक अखबारों में स्पष्ट लिखा है, चंद्रशेखर आज़ाद की मंशा पर पानी फिरा, बरेली पहुंचने से पहले हाउस अरेस्ट कर लिए गए। शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद बरेली में हिंसा ने अब सियासी रंग ले लिया है। हिंसा पीड़ित परिवारों से
मुलाकात करने के लिए हिंसा पीड़ित परिवार, देखिए आप, हिंसा पीड़ित कोई भी हो सकता है, करने के लिए गुरुवार बरेली जाने वाले भीम आर्मी प्रमुख नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर पुलिस ने उनके आवास छुटमुलपुर पर अरेस्ट कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनको नहीं जाने दिया गया। अब वो कमेंट दिखाते हैं आपको, देख पाएंगे आप कमेंट, तो ये देखिए उन्होंने लिखा है, तो कमेंट क्या है इसके ऊपर, तुम बरेली क्यों जाना चाहा है, पहले वहां जा जा दलित लड़की तूने शोषण किया है, बताइए, ऐसे ऐसे लिख देते हैं लोग बाग। ये उन्होंने काफ़ी लोगों ने लिखा है, वो हम नहीं पढ़वा पाएंगे आपको, उस तरह के कमेंट हैं कि हमें पढ़वाने में दिक्कत आ रही है, किंतु कुछ कमेंट ऐसे हैं आप पढ़ पाओगे। देखिए कमेंट देखिए आप, जय भीम, दलित मुस्लिम एकता बनी रहे जैसे सदियों से बनी हुई थी, चिंटू बेटा भी बाबा बुलडोजर है, थोड़ा होश में रहे। ये यहाँ की वही वीडियो है जो सरकार ने बरेली जा रहे अन्याय के मौजूद हालात जायजा लेने पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे माननीय सांसद को रोक दिया गया, सेम वीडियो है। लट तैयार है उधर जाने सोचना भी मत, क्या क्या लिखते हैं लोग, बड़ा अजीब गरीब लिखते हैं कभी कभी। तो अमित शाह जी ने मेहरबानी से आप MP बन गए हो, हमारा नेता कोई आतंकवादी नहीं है, यह तानाशाह रवैया आपकी कार्यशैली को दर्शा रहा है, क्या पीड़ितों से मिलने के लिए और लोकतंत्र देश में अधिकारों का हनन, यह हम कृत बर्दाश्त नहीं करेंगे, समर्थक ने लिखा है। दूसरे लिखते हैं, योगी जब जो डरता है पुलिस आगे करता है। ये देखा हुआ आपने, पार्लियामेंट में भी कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, क्या जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कई सांसद, प्रिया सरोज और अन्य सांसदों ने इस तरह के नारे लगाए थे, इकरा चौधरी और डिम्पल यादव भी उसमें साथ थी। एक बात बताओ, जब मुस्लिम द्वारा बहुजन समाज के लोगों के साथ अत्याचार की घटनाएं होती हैं या किसी बहुजन समाज की मासूम लड़की के साथ रेप होता है, तब तुम्हारे मुंह से दही जम जाता है। तो इस तरह के लोग लिख रहे हैं, साहब से बात करनी है, बस 1 मिनट में जरूरी बात आज बार बार कर रहे हैं। भाजपा सरकार के तानाशाही का करार जवाब दिया जाएगा, नफरतखोर चोर लुटेरों को खुला छोड़कर आम जनता की संघर्ष, चंद्रशेखर आजाद को डिटेन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के कमेंट लोगों ने किए हैं, इसमें आप क्या कहेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जो मंसूबा था बरेली जाकर के जो लाठीचार्ज में घायल हुए थे, जो परेशान हुए थे, उनसे मिलना, मुलाकात करना, वो संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि ये आशंका थी सरकार को कहीं वहाँ जाने से माहौल और न खराब हो जाए, हिंसा और न भड़क जाए, और हिंसा तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं इस तरह के, उनको मौका मिल जाता है और मासूम पिटते हैं, मासूमों को दिक्कत आती है। तो वही चीज़ सरकार में ध्यान रखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद को हाउस अरेस्ट किया। देखने वाली बात यह है कि चंद्रशेखर के अलावा किसी ने कोई जाने की सोची भी नहीं है। बहुत सारे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, अन्य दलों के सांसद हैं, कोई वहाँ जाने की बात नहीं कर रहा। अकेले चंद्रशेखर आज़ाद जो सहारनपुर छुटमुलपुर में रहते हैं, नगीना सांसद हैं, बरेली जाना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी सहारनपुर में सांसद हैं, मशहूद किराना सांसद हैं इकरा चौधरी, और कई सांसद हैं उनके, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं मलिक, आसपास के काफ़ी सांसद हैं, कोई नहीं गया। कांग्रेस के सांसद हैं, कोई नहीं गया, कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, ट्वीट किया होगा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को, क्योंकि उन्हें पता है अगर इस सुख दुख की घड़ी में मैं लोगों के साथ नहीं जाऊंगा तो मेरे साथ चुनाव में कौन खड़ा होगा। तो अपना वोट, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए ये अच्छा मौका है। जब से बसपा यानी बीएसपी का जनाधार कम हुआ है, जनाधार कम हुआ है, उसको जनाधार चंद्रशेखर आज़ाद उसको कैश कराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितना जनाधार बसपा कम हुआ है मेरा बढ़े। कई लोग ये भी कहते हैं कि दोनों मिलकर काम करें। अभी 9 अक्टूबर को लखनऊ में दोनों एएसपी और बीएसपी की बहुत बड़ी रैली होने वाली है, सभा होने वाली है, लेकिन बहुजन समाज ये चाहता था कि दोनों मिलकर उस सभा को करें, ऐसा नहीं हो पाया है, अलग अलग सभा होने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद चाहते हैं कि ऐसे मौके जहाँ भी मिलेंगे, चाहे बरेली का मौका हो या कहीं और का मौका हो, वो समाज के बीच जाएंगे, घटना स्थल पर पहुँचेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़े होंगे, खड़े होंगे, जिससे कि वहाँ की जनता चंद्रशेखर आज़ाद का सपोर्ट करे और समय में आने पर वोट करे। जो बिना सपोर्ट के वोटर नहीं बनता। चंद्रशेखर आज़ाद अच्छी तरह जानते हैं यही संघर्ष का समय है, यही पार्टी का जनाधार बढ़ाने का समय है, पार्टी को बड़ा करने का समय है। और यूपी में अगर कुछ आगे करना है तो 2027 में जो इलेक्शन है यूपी का, उसके लिए माहौल ऐसे ही बनाया जाएगा, जनता के बीच जाया जाएगा, जनता के सुख दुख में खड़ा होना पड़ेगा, जिससे जनता वोट के समय पे उसका साथ दे और वोट दे और उनके कैंडिडेट जीतें और सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकें। ऐसा ही कभी देखा होगा मुलायम सिंह ने किया था। जितने भी नेता हैं इस तरह के संघर्ष करते हैं, आगे चल के बड़े नेता बनते हैं। तो वही नक्शे कदम पे चंद्रशेखर आज़ाद ने बीड़ा उठाया है कि वो यूपी में कम से कम बिहार
राजस्थान भी गए थे, हनुमान बेनीवाल के साथ पैक्ट किया था उन्होंने, और चौटाला के साथ में हरियाणा भी गए थे। वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाए वो अपना दमखम, लेकिन वो चाहते हैं कि कम से कम यूपी जो मेरा क्षेत्र है, वहाँ से मैं सांसद हूँ, मैंने संघर्ष किया है, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं, मेरे बहुत सारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, और सबसे बड़ी बात बसपा का जो कैडर है, बसपा का जो वोटर है, वो इधर डाइवर्ट हो जाए। करीब 20% वोट चंद्रशेखर आज़ाद चाहते हैं कि मेरे साथ हो, तो आगे चल के मैं निर्णायक भूमिका निभा सकूं। 2027 का विधानसभा चुनाव होगा तो सत्ता की चाबी मेरे हाथ में आ सके, उसके लिए पूरे जोड़ तोड़ जितना भी मेहनत हो सकती है वो कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो सड़क का संघर्ष हो या संसद का संघर्ष हो। संसद में देखा होगा आपने, अकेले तख्ती लेके खड़े हो सकते हैं, कहीं भी अन्याय हो तख्ती लेके अकेले संसद की सीढ़ियों पर खड़ा होने वाला शख्स होता है, सांसद होता है चंद्रशेखर आज़ाद। उसी क्रम में ये प्रयास किया था कैसे भी करके वो बरेली जाएं, लेकिन देखिए ये चंद्रशेखर बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ पुलिस बैठी बहुत सारी, किसी भी कीमत पे नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा योगी सरकार का आदेश है। योगी भी चाहते हैं माहौल न बिगड़े, संसद जाएंगे, भाषण देंगे, लोग उग्रित होंगे, उग्र भी हो सकते हैं, और उसका कुछ शरारती तत्व होते हैं, जो रॉन्ग एलिमेंट होते हैं, जो वो उपद्रव न कर दें, हिंसा न फैला दें, और दोबारा हिंसा होने पर मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार ने सोच समझ के हाउस अरेस्ट किया है, किंतु इनकी जो कविता है, इनकी जो सोच है और इनकी जो संघर्ष है वो अपने स्थान पर है, किंतु शांति स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर शांति स्थापित होना जरूरी था या सांसद जी का वहाँ पहुँचना जरूरी था। आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार।